Campus Cafe। नाज़रीन, हमारे पास एक थोड़ी सी पुरानी मगर बड़ी मजेदार खबर है। खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि शरीफ बरादरान की गर्दन में सरिया आ गया है। किसी बंदे बशर की गर्दन में सरिया आ जाना कुछ अच्छी बात नहीं है। गर्दन में सरिया आ जाने के हवाले से अगर हम डॉक्टर से रुजू कर लें तो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ इसी गर्दन में सरिया के हवाले से बात करने के लिए मौजूद है सईद सरिया साहब। जी डॉक्टर साहब, हमें यह बताएं कि गर्दन में सरिया किस तरह आता है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। जी नईम साहब, आम तौर पर गर्दन में सरिया उस वक्त आता है जब पेशेंट को बार बार गर्दन से पकड़ने की कोशिश करे और विक्टिम ये कोशिश करे कि वो हाथ ना आए। इसी भाग दौड़ में मैदे और आंतों में मौजूद गैर हजमशुदा आयरन बारीक बारीक ज़र्रात में बिखर जाता है और फिर यकदम यकजान होकर सरिये की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और यही सरिया पूरी कुव्वत के साथ नीचे जाने की बजाय खुराक की नाली से होकर गर्दन में आ जाता है और विक्टिम ऐसी हरकत शुरू कर देता है कि साफ पता चल जाता है कि उसकी गर्दन में सरिया आ गया है। डॉक्टर साहब, ये मेडिकल लैंग्वेज मुझे समझ नहीं, आप जरा आसान अल्फाज में बताएंगे। देखें भाई, जब पेशेंट ज़्यादा माल खाएगा तो गर्दन में सरिया तो आएगा ही। ओह अच्छा समझ गया। डॉक्टर साहब, ये सरिया फिर किस तरह निकाला जा सकता है? देखें जी, इसका एक तो आसान तरीका है कि विक्टिम की गर्दन पर एक छोटा सा कट लगाया जाए, फिर एक और सरिया इसके साथ वेल्ड कर लिया जाए, फिर विक्टिम को एक मजबूत शिकंजे में कसकर जोर लगा के इस सरिये को बाहर निकाल दिया जाए। यानी कि एक इत्तेहादी सरिया साथ मिलाना पड़ता है। मगर डॉक्टर साहब, इस तरह सरिया निकालने में तो जान को भी खतरा हो सकता है। जी, खतरा तो होता है, लेकिन गर्दन में सरिया पड़े रहने से ज़्यादा खतरा हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सरिया नहीं निकालते, वो गर्दन में पड़ा रहे तो क्या हो सकता है? देखें, ऐसी सूरत में विक्टिम खुराक की तरफ मुंह करे तो उसको तकलीफ़ होती है। फिर रफ्ता रफ्ता पेशेंट का वज़न कम होना शुरू होता है। फिर एक वो वक्त आता है कि वो पाँव पे खड़ा रहने की बजाय पाँव में गिर जाता है। ऐसा गिरता है कि गिरा ही रहता है। आम तौर पर खुश्की में रहने वाले पेशेंट इस सरिये को झेल जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये खुश्की वाले पेशेंट कह रहे हैं, ये खुश्की वाले पेशेंट से क्या मुराद है आपकी? देखें, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो खुश्की वाले भी होते हैं और आबी भी। जैसे ज़राफ़ा, घोड़ा, गधा, ये तो खुश्की वाले पेशेंट हो गए। ये डॉक्टर साहब, ये गर्दन में सरिया की बात कर रहे हैं, घोड़ा और ज़राफ़ा कहाँ से आ गए? देखें, ये ज़राफ़े की गर्दन में भी सरिया होता है जो कभी ठीक नहीं हो सकता। ओहो डॉक्टर साहब, मैं उस सरिये की बात कर रहा हूं जिसका जिक्र सदर साहब ने किया है। तो फिर आप किसी इंसानी डॉक्टर से मशवरा करें। तो क्या आप डॉक्टर नहीं है? बेशक मैं एक सर्जन हूँ, मगर जानवरों का। अभी एक गधे का दिल तब्दील किया है। ये सरिया क्या चीज़ है? जी सॉरी। अरे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। मैं इंसानों का डॉक्टर नहीं तो क्या हुआ, इन सियासतदानों का इलाज तो मैं कर ही सकता हूँ। जी डॉक्टर साहब, किसी सियासतदान ने सुन लिया तो शो बंद करवा देंगे। ये नाज़रीन, देखा आपने डॉक्टर साहब डंगर डॉक्टर होकर किस तरह सियासतदानों के इलाज की बात कर रहे थे। मेरा ख्याल वो काफ़ी सीनियर है और सियासतदानों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए तो वो हामी भर रहे थे कि वो रईसानी साहब का कहना है ना, डॉक्टर होता है चाहे डंगर डॉक्टर होता है। जी, अगर मौजूदा सियासी सूरत हाल में वज़ीर आज़म नाअहल हो गए तो वो क्या करेंगे? मेरा ख्याल हो सकता है वो फिल्मों में काम करें, शायद इसी तरह पाकिस्तानी फिल्मों में कोई बेहतरी आ जाए। तो पाकिस्तानी फिल्मों में अगर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया तो फिल्में कुछ यूँ बनेंगी। कितना अतरा रहा है ढंगे मच्छर। पंजाब को छोड़कर वजीर आजम हाउस आ रहा है। मैं मर गया। ओह गिलानी बाबू, मत को मुझे लेटर लिखने को, नफरत है मुझे लेटर के नाम से। ना, नहीं लिख सकता हूँ मैं ये खत। ना आज के बाद मैं वजीर आजम हाउस नहीं आऊँगा। ना जब कुर्सी की याद आएगी तो मैं आऊँगा। जब भी खुद को दोषी पाऊँगा मैं आऊँगा।
और क्या जेल जाऊंगा? यही सजा मुकर्रर किया है जरदारी ने मेरी। क्यों नहीं लिख देते आखिर आप? क्योंकि रोज लगती है मीडिया की अदालत। मिलान 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 रोज होती है स्विस केस की सुनवाई। ऑब्जेक्ट रोज यही फैसला सुनाया जाता है। सन्नाफ अलमदार गिलानी आई ऑब्जेक्शन ओवर रूल। उर्फ यूसुफ रजा गिलानी आई ऑब्जेक्ट। तुम दोषी हो। यू आर ए गिल्टी। यू आर PM टिल नेक्स्ट इलेक्शन। इट्स ऑल राइट। नो ऑब्जेक्शन प्रेसिडेंट साहब। अब मर गया। कर्से नाज़रीन, फिल्म की झलकियां तो आपने देख ली, लेकिन अगर फिल्म में गाना ना हो तो फिल्म का हुस्न खत्म हो जाता है। गाना सुनने से पहले हम आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि न्यूज़ कैफ़े को लॉक करने से पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर हफ्ते इसी वक्त न्यूज़ कैफ़े खुला रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे, जो कहता है सीजे तमाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे, जो कहता है सीजे तमाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे। लोड शेडिंग इतनी के सारे परेशान हैं। लोड शेडिंग इतनी के सारे परेशान हैं। तुमको बना के सदर सभी पशेमान हैं, सभी पशेमान हैं। खाइफ है खास और आम लिख दे, खाइफ है खास और आम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे। तंग आ गई है तुमसे ताजर बरादरी, तंग आ गई है तुमसे ताजर बरादरी। कारोबार ठप करना काहे की बहादुरी, काहे की बहादुरी। करेंगे हड़ताल पैया जाम लिख दे, करेंगे हड़ताल पैया जाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे, जो कहता है सीजे तमाम लिख दे। डेंगी बुखार की है फिर से वबा आ गई, डेंगी बुखार की है फिर से वबा आ गई। कितने इंसानों को पहले भी खा गई, पहले भी खा गई। इसके लिए क्या है इंतजाम लिख दे, इसके लिए क्या है इंतजाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे, जो कहता है सीजे तमाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे। कुछ तो रहम करो अब इस अवाम पर, कुछ तो रहम करो अब इस अवाम पर। छोड़ दो हुकूमत
खुदा के नाम पर, खुदा के नाम पर। कौम का जरूरी ये पैगाम लिख दे, कौम का जरूरी ये पैगाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे, जो कहता है सीजे तमाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे। बेरोजगारी ने हाल बुरा कर दिया, बेरोजगारी ने हाल बुरा कर दिया। चक्कर लगा लगा के दफ्तरों के थक गया, दफ्तरों के थक गया। मिलता नहीं कहीं मुझको काम लिख दे, मिलता नहीं कहीं मुझको काम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे, जो कहता है सीजे तमाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे। लगा के दफ्तरों के थक गया, दफ्तरों के थक गया। मिलता नहीं कहीं मुझको काम लिख दे, मिलता नहीं कहीं मुझको काम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे, जो कहता है सीजे तमाम लिख दे। चिट्ठी एक स्विस के तू नाम लिख दे।